हे गाइस, कोडर्स आर्केड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स की। क्यों हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और क्यों फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मेथड से। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट फॉर्मेट मेथड का भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स होता क्या है? तो जब भी हम लोग अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को एक स्ट्रिंग में लिखना होता है, तब हमें टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं टाइप कन्वर्जन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरली हम लोग जब भी डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं तब हम लोगों को वहाँ पे टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा टाइम, मेहनत और उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। पर ये प्रॉब्लम्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से ठीक हो जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा आप सभी को समझाने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट्स से नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा लेट्स से डेविड, और यहाँ पे मैं एक सेकेंड वेरिएबल लूंगा एज इक्वल्स टू 23, एंड देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कराऊंगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पे जब भी प्रिंट कराते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, माई नेम इज, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में प्लस का इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल को कंकैटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग से। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिखूंगा तो उससे ये अब नेम की जो वैल्यू है उसको वो पिक कर लेगा और यहाँ पे प्रिंट करा देगा इस स्ट्रिंग के साथ में। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे प्लस, अगेन मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रिंग लिखूंगा एंड माई एज इज, यहाँ पे मैं अगेन एक और प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज। तो अब भी अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एरर मिलेगा, और वो ये एरर है, टाइप एरर, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू str। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एज है हमारी इंटीजर वैल्यू है, उसको हम लोग स्ट्रिंग के साथ में कंकैटिनेट नहीं करा सकते, इसलिए हम लोग का यहाँ पे ये एरर आया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो नेम की वैल्यू है वो डेविड है, जो कि एक स्ट्रिंग है, ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है, और ये जो नेम की जो वैल्यू है डेविड वो भी एक स्ट्रिंग है। तो हमारा यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग हो गया और ये भी स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पर हमारा एंड माई एज इज ये भी स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे जो एज है वो एक इंटीजर वैल्यू है, जिसको हम लोग इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ में कंकैटिनेट नहीं करा सकते, इसलिए हमारा ये एरर आया। तो यहाँ पर हम लोग को टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल कर करके एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और देन हम लोग इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन अगर मैं एज के बाहर में अगर मैं यहाँ पे str लगा दूंगा एंड देन एज को str के अंदर में कर दूंगा, एंड देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माई नेम इज डेविड एंड माई एज इज 23। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेविड और एंड के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे नेम था और यहाँ पे मैं बिना स्पेस दे करके यहाँ पे डायरेक्टली मैंने एंड लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के टाइम पर ध्यान रखनी पड़ती है, तब हम लोग का ये प्रॉपर स्ट्रिंग प्रिंट होता है। ये तो था हमारा प्लस का इस्तेमाल करके। इसका सेकेंडरी मेथड भी है, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह पर अगर मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा दूंगा तो वो भी चलता है। तो अगर मैं इन सब प्लसेस की जगह पर मैं कॉमास लगा दूंगा तो ये भी चलेगा, और अगर मैं अभी इसको देन अगेन रन करूँगा देन अगेन हमारा ये सेम रिजल्ट प्रिंट हुआ, सेम स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो ये तो था हमारा प्लस और कॉमा का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर करके एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। अब इसी को हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से देखेंगे कैसे होगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा एक f, और f के बाद में अगर मैं यहाँ पे कोट्स चालू करूंगा तो अब ये हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में चेंज हो गया है। तो सपोज अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा माई नेम इज, और यहाँ पे मेरे को कोट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूंगा और यहीं पर अंदर मैं इसको नेम लिख दूंगा। तो ये जो आप यहाँ पे करली ब्रेसेस देख रहे हैं, इस करली ब्रेसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर्स।
हम इन प्लेस होल्डर्स के अंदर में हम लोग अपना वेरिएबल लिखते हैं। तो इन प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करने से हमें ना ही यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ना ही हमें यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस सिंपल लाइन के साथ साथ ही में इस प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके डायरेक्टली मैंने वेरिएबल को लिख दिया। एंड देन अगर मैं यहाँ पे अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करूँगा, एंड माई एज इज, डायरेक्टली अगेन मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाऊंगा, इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखूंगा एज। एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मेरा अब सही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे हम लोग स्ट्रिंग कन्कैटिनेशन में टाइप कन्वर्जन कर रहे थे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में हमें यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा और ना ही हमें स्ट्रिंग कन्कैटिनेशन की तरह यहाँ पर हमें ना ही प्लस और ना ही हमें कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इससे क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है और हमारा टाइम भी रिड्यूस होता है कोड लिखते वक्त। हमें बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनको मैंने बताया था आपको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। तो ये तो था हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डॉट फॉर्मेट की। तो डॉट फॉर्मेट के लिए हम लोग यहाँ पे एफ को हटा देंगे और यहाँ पे मैं इसको अभी इन दोनों ही प्लेस होल्डर्स को मैं खाली छोड़ दूंगा। एंड यहाँ पे मैं कोड्स के बाहर में अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखूंगा तो ये जो आप डॉट फॉर्मेट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड। ये जो यहाँ पे हम लोग राउंड ब्रैकेट्स देख रहे हैं इनके अंदर हम लोग आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर मैंने एम्प्टी प्लेस होल्डर्स रखे हैं, इसको हम लोग भरने के लिए इन आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी यहाँ पे मैं एक पहला आर्ग्यूमेंट लिखूंगा वो हमारे पहले प्लेस होल्डर में जाएगा और कॉमा लगाने के बाद मैं जो भी यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट लिखूंगा वो हमारा सेकंड प्लेस होल्डर में जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे पहले आर्ग्यूमेंट में लिखता हूँ डायरेक्टली नेम। तो ये जो नेम था हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू डेविड लिखी थी, यहाँ पे मैंने नेम लिखा। तो अब ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस होल्डर में नेम की वैल्यू को प्लेस कर देगा। यहाँ पर अब मैं नेम के बाद में कॉमा लगा करके यहाँ पे मैं लिखूंगा एज। देन यहाँ पे अब सेकंड आर्ग्यूमेंट जो एज है वो ऑटोमेटिकली ये सेकंड प्लेस होल्डर को फिल कर देगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो आप कंसोल में देख पाएंगे माई नेम इज डेविड एंड माई एज इज 23। तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने पास किया वो यहाँ से उसने पिक करके यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होल्डर में डाल दिया। एंड देन जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट जो एज था 23 वो हमारा सेकंड प्लेस होल्डर में आ गई यहाँ से पिक होके। अब एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सपोज यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज लेट्स से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया 25। तो अब इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है, जो नेम की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है एंड जो एज की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 है और जो 25 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है। इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये है 0, 1 एंड 2। तो इसका नेम का जो इंडेक्स हो गया वो है 0 है और जो एज का जो इंडेक्स है वो 1 है और जो 25 का जो इंडेक्स है वो 2 है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं प्लेस होल्डर में डालूंगा सपोज 0 एंड देन यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालता हूँ मैं 1 एंड देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो अगेन हमारा यहाँ पे सेम ही स्ट्रिंग प्रिंट होगा, माई नेम इज डेविड एंड माई एज इज 23। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस होल्डर में यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूंगा तो अब क्योंकि यहाँ पे 25 का जो इंडेक्स वैल्यू 2 था यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू 2 लिख दी है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा 25 प्रिंट होगा, जो एज थी वो प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो हमारा 25 जो हम लोगों ने तीसरा एक इंटीजर वैल्यू थी जिसका इंडेक्स वैल्यू 2 था वो प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे इस प्लेस होल्डर में 2 इंडेक्स वैल्यू दिया था, इसलिए ये इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स में से जो हमारा जिसका इंडेक्स वैल्यू 2 था उसको पिक करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो ये था हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।